गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। तो प्रश्न है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कोई रेखा खंड है ए और बी। इसको समत्रिभाजित का मतलब होता है कि 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि माना P और Q ये दो ऐसे बिंदु हैं जो इसको 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो हमने ये मान लिया कि ये बिंदु P तथा Q। तो हम ये मान लेते हैं कि माना बिंदु P तथा Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। ये आपका रेखाखंड हो गया। इसको बिंदु P और Q समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर P से पहले एक भाग है और इधर ये PQ और QB ये 2 भाग हो गए। तो यानी जो बिंदु P है ये 1:2 में डिवाइड करेगा और बिंदु जो Q है इधर 2 भाग हैं यानी AP और PQ ये 2 भाग हो गए, इधर 1 भाग है। तो ये जो बिंदु Q है ये 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि बिंदु P रेखाखंड AB को बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2, क्योंकि 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर हैं, तो ये 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसलिए P के निर्देशांक तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? तो हम विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और y के लिए होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो बिंदु जो P है उसके लिए m1 1 हो गया और m2 हो गया 2 और ये जो बिंदु हैं आपके ये x1 y1 और x2 y2 यानी पहले जो बिंदु होते हैं वो x1 और y1 और दूसरे वाले होते हैं x2 और y2। अपनी मतलब हेल्प के लिए आप इनको अलग भी लिख सकते हैं, m1 कितना है और m2 कितना है सभी, या x1 और y1 सभी के मान लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको देख कर लिख देंगे। तो P के निर्देशांक हो गए m1 हमारे पास कितना है 1, m1 x2। तो जो दूसरे बिंदु होते हैं वो x2 और y2 होते हैं, x2 -2 प्लस m2 यानी कि 2 x1 4 m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ऐसे y के मान लिख दीजिए m1 y2 यानी कि -3 प्लस m2 y1 और y1 की वैल्यू -1। तो इन मानों को आप थोड़ा ध्यान से रख दीजिए, प्लस और माइनस की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो -2 से 1 में करेंगे -2 प्लस 4 2 जा 8 2 and 1 3 3 1 जा -3 हो गया 2 1 जा 2 अपॉन 2 and 1 3। अब यहाँ पे देखिए प्लस के 8 हैं तो 8 से अगर माइनस के 2 माइनस करेंगे तो कितना बचा 6 अपॉन 3 और -3 और -2 तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे और माइनस का ही साइन आएगा -5/3। 3 से इस 6 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 बार हो गया। 5 नहीं होगा तो आप -5/3 ही रख सकते हैं। तो ये आगे हमारे बिंदु P के निर्देशांक हो गए। तो क्योंकि बिंदु जो P था, क्योंकि एक भाग इधर है और 2 भाग इधर हैं, तो ये 1:2 में डिवाइड करेगा। और जो बिंदु Q है वो इसको 2 भाग इधर हैं और 1 भाग इधर है,
तो इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। इसलिए Q के निर्देशांक, तो हम यहाँ पर Q के निर्देशांक निकाल लेंगे। इसके लिए वही सूत्र रहेगा जो हमने अभी लगाया है। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा वही m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। y के लिए m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और 1 हो जाएगी, और आपके x1 और y1 वही रहेंगे जो हमारे पहले थे। तो यहाँ हम रख लेते हैं m1, यानी कि m1 हमारे पास है 2, m1x2 और x2 की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस m2y1, m2 हो गया हमारे पास 1, m2x1 यानी कि 4, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, m1y2 यानी कि 2 इंटू और y2 की वैल्यू है हमारे पास -3 प्लस m2 यानी कि m2 हो गया आपके पास 1, और y1 की वैल्यू हमारे पास होगी है -1, m1 प्लस m2 2 प्लस 1। देखिए जो पहले जो बिंदु होते हैं x1 y1 और x2 y2, और ये यहाँ पर अनुपात जो हो गया m1 और m2 हो गया। इसको अब सॉल्व कर लीजिए, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 2 1 1 कितना हो गया 3 हो गया, और 3 2 जा 6, और ये हो गया -1, 2 1 1 3, यहाँ +4 और -4 कैंसिल हो गया, 0/3 बच गया यहाँ पे, और 6n हो गया आपका 6n1 -7, क्योंकि दोनों ही माइनस के प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 0 में इसका 3 से मतलब भाग देंगे तो कितना हो गया 0, और ये आ जाएगा -7,3। तो इस तरीक़ा से हमारे P और Q के निर्देशांक बिंदु P और बिंदु Q ये रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। अतः यहाँ हम लिखेंगे, अतः AB को बिंदु 2,-5/3 तथा बिंदु 0,-7 समत्रिभाजित। अतः बिंदु रेखाखंड AB को बिंदु 2,-5,3 तथा बिंदु 0,-7/3 समत्रिभाजित करते हैं। तो ये दोनों बिंदु जो P और Q हो गए, ये AB को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, और इनके निर्देशांक P और Q के निर्देशांक हो गए 2,-5/3 और 0,-7/3। Thank you for watching this video.